हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं समुद्र शास्त्र की। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि समुद्र शास्त्र ज्योतिष शास्त्र का एक ऐसा अंग है जहाँ पे हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन के उसके जो अंग हैं वो देख करके उसके स्वभाव के बारे में बता सकते हैं। बहुत ही एक्साइटिंग है ना दोस्तों एक्साइटिंग होने के साथ साथ कुछ लोगों को ये बहुत हास्यास्पद भी लगे, हंसी आएगी, लेकिन इसे नकारा नहीं जा सकता दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। समुद्र शास्त्र के अनुसार हम अपने बालों के अनुसार किसी भी मनुष्य का स्वभाव कैसा है, वो उसका नेचर कैसा है, वो कैसे बिहेव कर सकता है, ये सब बताएंगे। मनुष्य के चेहरे को अट्रैक्टिव बनाने में, आकर्षक बनाने में उसके बालों का अहम योगदान होता है। बाल सिर्फ चेहरे की सुंदरता नहीं बढ़ाते दोस्तों, बल्कि मनुष्य के स्वभाव को भी व्यक्त करते हैं। समुद्र शास्त्र के अनुसार किसी भी इंसान को बालों को देखकर आप उसके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। तो आज मैं आपको ये छोटा सा उपाय बताने जा रही हूँ दोस्तों। नेक्स्ट टाइम आप जब भी किसी से मिलें, उनके बालों की तरफ एक झलक मार लें और आप समझ जाएंगे कि उस इंसान का नेचर क्या है। देखिए, और तो दोस्तों सिर्फ बालों से आप जज नहीं कर सकते, उसका परिवेश कैसा रहा, बचपन से वो किस परिवेश में पल बढ़ के बड़ा हुआ है, उनके संस्कार कैसे हैं, वो सब भी मैटर करता है। पर जनरल बेसिक नेचर, जैसे हम टिप्पणी देखते हैं, कुंडली देखते हैं दोस्तों, कुंडली देख के किसी भी व्यक्ति के सितारे देख करके एक जनरल उसके बारे में बताया जा सकता है। पर वो इंसान किस परिवेश में पला बड़ा है, क्या उसके संस्कार है, क्या उसकी संगति रह चुकी है, ये सब के ऊपर एक मनुष्य का पूरा पर्सनालिटी डिपेंड करता है। तो चलिए, बालों की बात पे हम वापस आते हैं दोस्तों। दो मुँहे बाल, अगर किसी के आपको दो मुँहे बाल दिखें दोस्तों, सिर के एक पोर पे क्या होते हैं दो मुँहे बाल, सिर का जो एंड होता है, बाल का जो एंड होता है, उसमें दो मुँहे बाल हो जाते हैं। यूजुअली लड़कों में नहीं दिखाई देता क्योंकि उनकी हेयर कट होती रहती है। लेडीज या फीमेल में ज्यादा होता है, जो काफी दिनों तक जो लोग बाल नहीं कटाते हैं। सिर के एक पोर में एक बाल होना ही शुभ माना जाता है। अगर बाल से कई शाखाएं निकलती है तो ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है, अक्सर खराब रहता है इनका स्वास्थ्य, और ये लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें और क्या ना करें, जिससे इन्हें सफलता नहीं मिलती है। तो दोस्तों, इस बार दो मुँहे बाल वालों को अगर मिले तो उनको इनडायरेक्टली, डायरेक्ट नहीं बोलना है, कहीं घुसा ना पड़ जाए मुंह पे, आपको इनडायरेक्टली बताना है कि उनको अपने बाल कटवा लेने चाहिए। दोस्तों, जिन लोगों के बाल काले होते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत मानसिक रूप से स्वस्थ होता है, अपना काम ईमानदारी से करता है और उस पर विश्वास रखा जा सकता है। ऐसे लोग बेहतर जीवन जीते हैं। जिन लोगों के बाल कम उम्र में सफ़ेद हो जाते हैं, वो मानसिक रूप से थोड़े से अस्थिर होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखें, एज के साथ सफ़ेद हुए बाल एक अलग चीज़ है, पर अगर यंग एज में सफ़ेद हो जाते हैं, किसी को कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, उस मामले में ये अप्लाई करता है। वरना कहते हैं दोस्तों कि लिवर खराब होने से भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पतले बाल। किसी किसी के बाल आपने देखे होंगे बहुत पतले होते हैं, उनका नेचर बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग दयालु किस्म के होते हैं, सभी से प्रेम करने वाले होते हैं एवं बहुत ही पेशेंस होता है इनके अंदर। इसी के अलावा दोस्तों, जिनके बाल आप किसी किसी के बाल देखेंगे बहुत थिक होते हैं और रफ होते हैं। यूजुअली बॉयज़ में ऐसे लड़कों में बाल पाए जाते हैं दोस्तों। ऐसे स्वभाव के लोगों का स्वभाव थोड़ा विपरीत होता है। ऐसे में ये लोग थोड़े सेल्फिश होते हैं और अपने बारे में सोचना ज़्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, जिन लोगों के बाल नॉर्मल होते हैं, साधारण बाल वाले लोग स्वभाव से काफी सरल होते हैं। ये सच बोलने में विश्वास रखते हैं, इनका काम का तरीका भी स्पष्ट होता है। यदि बालों में लहरीलापन हो तो ऐसे लोग कला प्रेमी होते हैं एवं दोस्तों की मदद करने वाले होते हैं। इन पर आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं दोस्तों।
बहुत ही सरल स्वभाव के लोग होते हैं। तो दोस्तों, हम तो साधारण श्रेणी में आने वाले लोग हैं, तो आप हम पे विश्वास कर सकते हैं और मैं आप सब पे। बात करेंगे दोस्तों हम चिकने बालों की। काले, चिकने व मुलायम बाल वाली स्त्रियां सौभाग्यशाली होती है। इन्हें पैतृक संपत्ति मिलती है, अपने पिता की संपत्ति से काफ़ी हद तक काफ़ी अंश मिलता है और अन्य तरीकों से भी बहुत पैसे इनके पास आते रहते हैं। जबकि जो छोटे छोटे बाल होते हैं जिनके और बहुत ज़्यादा रूखे होते हैं दोस्तों, वो स्त्रियां हमेशा दुखी रहती है और इनके जीवन में दुख का आगमन लगा ही रहता है। इसके अलावा दोस्तों घने बाल वाले लोग हमेशा पढ़ाई में अव्वल रहते हैं। ये अधिकारी या बड़े बिजनेसमैन होते हैं जिनके सिर पे बाल कम होते हैं। वो या तो बहुत अमीर होते हैं या फिर बिल्कुल गरीब होते हैं। तो दोस्तों, ये आपको और मैंने बताया कि घने और कम बाल वाले लोगों का नेचर कैसा होता है। इसके अलावा दोस्तों, समुद्र शास्त्र के अनुसार आप ये भी जान सकते हैं कि किसी इंसान के कान और गर्दन को देख के उसके बारे में आप क्या पता लगा सकते हैं। दोस्तों, कान मनुष्य की चौथी ज्ञान की इंद्री है। इसका एक हिस्सा शरीर के बाहर दिखाई देता है जबकि एक हिस्सा शरीर के अंदर होता है। आइए बताऊं आपको कैसे कान वाले लोगों का नेचर कैसा होता है। जिनके कान बहुत छोटे होते हैं, सामान्य से थोड़े छोटे आकार के होते हैं, ऐसे लोग बहुत बलशाली हो सकते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, विश्वसनीय होते हैं और कला के क्षेत्र में रुचि रखते हैं। इनसे आप यदि कोई वस्तु मांग ले तो वो कभी मना नहीं करते। दोस्तों, बड़े कान वाले लोग विचारशील, कर्मठ, बहुत मेहनती, व्यवहारिक तथा समय के पाबंद होते हैं। इन्हें किसी भी काम में लेट लतीफ़ी पसंद नहीं है और सब काम व्यवस्थित तरीके से करने में विश्वास रखते हैं। दोस्तों, चौड़े कान वाले लोगों की बात करते हैं। दोस्तों, समुद्र शास्त्र के अनुसार किसी के कानों की चौड़ाई सामान्य से अधिक है तो ऐसे लोगों के पास सभी तरह की सुख सुविधाएं होती है। ये अपने जीवन में हर सुख प्राप्त करते हैं और ऐसे लोग अवसरवादी भी होते हैं। सामान्य से अधिक छोटे कान वाले लोग, जिनके बहुत छोटे हों, ऐसे लोग स्वभाव में चंचल होते हैं। ये भगवान पर बहुत विश्वास करते हैं और कभी कभी ऐसे लोग लालची भी हो जाते हैं और किसी के साथ धोखा करने से नहीं हिचकते। किसी से भी काम निकालना इनको बखूबी आता है। दोस्तों, बीच में से दबे हुए कान, जिसका बीच में से दबा हुआ होता है कान, वो आम तौर पर बहुत ही आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं। दोस्तों, बात करते हैं अब हम गर्दन की। फटाफट बता दूं आपको, गर्दन शरीर का वो हिस्सा होता है जिसपे सिर का भार टिका होता है। मस्तिष्क से निकलने वाले सभी अंगों में पहुंचने वाली नसें और नाड़ियां यहीं से होके गुजरती है। तो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग होता है दोस्तों। तो चलिए बता दूं आपको कैसे गर्दन वाले इंसान का नेचर कैसा होता है। जिनकी गर्दन मोटी होती है, समुद्र शास्त्र के अनुसार जिस इंसान की गर्दन सामान्य से अधिक मोटी है उस पर आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे लोग क्रोधी होते हैं और पैसा आने पर इनमें भयानक अभिमान हो जाता है। दोस्तों, सीधी गर्दन वाले लोग, जिन लोगों की गर्दन सीधी होती है, ऐसे लोग बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं। साथ ही ये लोग समय के पाबंद, वचनबद्ध एवं सिद्धांत प्रिय होते हैं। इन पर आप आसानी से विश्वास कर सकते हैं। दोस्तों, जिनकी गर्दन थोड़ी सामान्य से थोड़ी लंबी होती है, अगर गर्दन सामान्य से अधिक लंबी हो तो ऐसे लोग बातूनी, मंद बुद्धि, बिना बात की बात करने वाले, अस्थिर, निराश और चापलूस होते हैं। ये अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की आदत से लाचार होते हैं। दोस्तों, छोटी गर्दन होती है जिनकी, अगर गर्दन सामान्य आकार से बहुत छोटी है तो ऐसे लोग कम बोलने वाले, मेहनती, कंजूस, अविश्वसनीय और घमंडी होते हैं। ऐसे लोग दूसरों का फायदा उठाते हैं मगर इन्हें इस बात का पता भी नहीं होता।
दोस्तों किसी किसी की गर्दन सूखी हुई होती है। ऐसी गर्दन में मांस कम होता है, नसें स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसे लोग सुस्त होते हैं, महत्वाकांक्षी नहीं होते, वो कुछ करना नहीं चाहते जीवन में, सदैव रोगी रहते हैं, आलसी होते हैं, क्रोधी होते हैं और कम समझ आती है उनको बातें। ये सामान्य स्तर के लोग होते हैं और अपने जीवन से संतुष्ट रहते हैं। दोस्तों बात करते हैं हम ऊंट जैसी गर्दन। ऊंट जैसी गर्दन वाले पतली और हल्की ऊंची होती है। ऐसे लोग आमतौर पर सहनशील होते हैं और मेहनत करने वाले होते हैं। इनमें से कुछ लोग धूर्त भी होते हैं। ये लोग अपना हित साधने में लगे रहते हैं और समय आने पर किसी भी हद तक जा सकते हैं। दोस्तों आदर्श गर्दन क्या होती है बता दूं, क्योंकि अभी तक सब कंफ्यूज हो चुके होंगे कि एक्चुअली गर्दन होनी कैसी चाहिए। तो लास्ट बताती हूँ दोस्तों आपको आदर्श गर्दन कैसी होती है। ऐसी गर्दन हल्की सी पारदर्शी और हल्की सुराही जैसी होती है, जो आमतौर पर महिलाओं में पाई जाती है। ऐसी गर्दन कला प्रिय, कोमल, ऐश्वर्य और भोग की परिचायक होती है। ऐसे लोग सुख का जीवन जीते हैं। तो दोस्तों आज हमने बात की हमारे समुद्र शास्त्र के बारे में, भारतीय ज्योतिष शास्त्र के बारे में। बहुत ही एक्साइटिंग विद्या है दोस्तों, और जानते रहिए और आपको बातें बताती रहूँगी। एंजॉय करते रहिए। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हैं दोस्तों वीडियो के नीचे आप मुझसे लिख के पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। दोस्तों अपने बाकी परिवार वालों से, दोस्तों से, सबसे वीडियो शेयर करा करें। क्या पता हमारी वीडियोस कब किसके काम आ जाए। तो आप इतने सोशल साइट्स पे होते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आप कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं दोस्तों, और ट्विटर पे। और दोस्तों सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस से कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स। भगवान आप सबकी जीवन को बहुत ही सुंदर बना के रखे, आपका जीवन सुखमय हो। इसी विश के साथ टेक केयर फ्रेंड्स। लव यू ऑल एंड जय माता दी।